Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. This is your first lecture of computer. I'm your computer teacher Kamal Munawar Ali. So let's start third term, the internet and world wide web. The first chapter of third term is the internet and world wide web. Internet, a world wide computer network, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क फैले हुए हैं उसको called the इंटरनेट, उन्हें क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है. Internet is the largest computer network that connects millions of computers around the world. इंटरनेट जो है सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो मिलियन की तादाद में जो कंप्यूटर है दुनिया में फैले हुए उन्हें आपस में कनेक्ट करता है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम इंटरनेट सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरनेट की कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं. वी कैन एक्सेस द इंटरनेट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हम जो है कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के काम के लिए. इट प्रोवाइड अस अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, जो हमें बहुत सारी जो है सर्विसेज या खदमात अंजाम देते हैं. जैसे कि द मोस्ट कॉमनली यूज इंटरनेट सर्विसेज आर शोन बिलो. जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल की जाती हैं वो आपको नीचे देखिए नाम लिखे हुए वो दी गई है. अब जैसे कि एजुकेशन है, शॉपिंग है, ईमेल, चैटिंग, न्यूज़, गेमिंग, यानी कि ये कुछ ऐसी सर्विसेज है कंप्यूटर्स की जो बहुत ज़्यादा कॉमन है. जैसे कि आप अपनी कुछ लर्निंग के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी को ईमेल के ज़रिए से मैसेजेस वगैरह सेंड कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, स्काइप वगैरह के थ्रू न्यूज़ पढ़ सकते हैं और गेम खेल सकते हैं. नेक्स्ट रीड करते हैं. नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब. अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है. द वर्ल्ड वाइड वेब इज द मोस्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मोस्ट पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट. जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है? बहुत ही मशहूर सर्विस है जो इंटरनेट की प्रोवाइड की जाती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेब. इसको क्या कहा जाता है? इसको द वेब भी कहा जाता है. द वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. वेब के क्या होता है? काम के बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर एक वेब बनाते हैं ऑन द वेब ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन. और इस वेब में या इस वेबसाइट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है. दैट कैन बी एक्सेस बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जो ये इंफॉर्मेशन है पूरी दुनिया में लोग आराम से जो है इस तक पहुंच सकते हैं. यानी कि वेबसाइट्स वगैरह जो बनाई जाती हैं उसमें वेब पेजेस होते हैं और इंटरनेट पे बनाए जाते हैं और जो इसकी रसाई जो होती है पूरी दुनिया में फैल जाती है. अब वेब पेजेस क्या होते हैं? हाँ, डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड अ वेब पेजेस. यानी कि कोई वेबसाइट होती है उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं यानी कि उसके जो पेजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेब पेजेस कहलाते हैं. इट कैन कंटेन, इसमें क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो यानी कि पिक्चर्स वगैरह हो सकती हैं, ऑडियो हो सकते हैं, वीडियोज हो सकती हैं, लिंक्स हो सकते हैं और अदर पेजेस के लिंक्स भी मौजूद होते हैं. अब वेबसाइट बेसिकली है क्या? ये रीड करते हैं. अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. ईच वेबसाइट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ वेब पेजेस. एक वेबसाइट क्या कहलाती है? कलेक्शन ऑफ बहुत सारे वेब पेजेस जो होते हैं उससे मिलकर एक वेबसाइट बनती है और हर वेबसाइट में जो है डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस होते हैं. द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, जो वेबसाइट का पहला पेज होता है, इज नोन एज होम पेज. वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है. इट कंटेन द लिंक ऑफ अदर पेज ऑफ द वेबसाइट. और इसमें दूसरी वेबसाइट्स के लिंक भी मौजूद होते हैं. वी कैन एक्सेस एनी वेबसाइट इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउज़र. हम पूरी दुनिया से कोई भी वेबसाइट हासिल कर सकते हैं यानी कि वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं. किसके जरिए? जो एक किसकी मदद से? एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे कहते हैं वेब ब्राउज़र. अब यहाँ पे हम वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ते हैं कि वेब ब्राउज़र बेसिकली है क्या. A web browser is a software that is used to access world wide web. वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए, वेबसाइट्स के ज़रिए पहुंच सकते हैं. ऑल द वेबसाइट एंड वेब पेजेस आर व्यू इन द वेब ब्राउज़र. जितने भी वेबसाइट हैं और वेब पेजेस हैं हम कहाँ देख सकते हैं? वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं. अब वेब ब्राउज़र इज़ अ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर. वेब ब्राउज़र क्या है? यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यानी कि आसानी से इस्तेमाल हो जाता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती. We type the address of the web page or website in the address bar of the browser. हम जो है जो वेबसाइट या वेब पेज देखना होता है उसका जो एड्रेस होता है उसको हम क्या करते हैं? वेब ब्राउज़र्स पे लिखते हैं. जैसे कि हमें अगर कोई पिक्चर चाहिए तो उस पिक्चर को देखने के लिए उसका एड्रेस लिख देंगे कि ये वाली पिक्चर चाहिए हमें या फ्लावर की पिक्चर चाहिए. तो इस तरीके से वो आपको फ्लावर के सारी पिक्चर्स शो या इमेजेस शो कर देगा. इट शोज एज अ रिक्वायर्ड पेज. देयर आर डिफरेंट वेब ब्राउज़र अवेलेबल. अब बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं जिसमें कुछ इन्होंने यहाँ लिखे हैं. एक फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम के बारे में मोस्टली स्टूडेंट को पता ही होगा या सबके मोबाइल में भी मौजूद होता है. ओपेरा.
उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इनमें से एक वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर कंप्यूटर में द सॉफ्टवेयर विच सर्व एज अ वेब ब्राउज़र, वो सॉफ्टवेयर जो वेब ब्राउज़र की तरह काम करता है, इज़ नोन एज इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं। इट हैज़ डिफरेंट मेन्यूज़, इसके डिफरेंट मेन्यूज़ भी होते हैं, बटन्स भी होते हैं, आइकन्स भी होते हैं, टू हेल्प यूज़र टू एक्सेस डिफरेंट वेबसाइट एंड वेब पेजेस। तो डिफरेंट वेबसाइट और वेब पेजेस के पहुंचने तक आपकी हेल्प करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट को आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट आज जो है हम इस ये वाला चैप्टर हाफ पढ़ेंगे। हाफ चैप्टर में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अब इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क कर लेते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस लिखेंगे। सिलेबस ऑफ थर्ड टर्म द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, वर्किंग विद पावर पॉइंट, वर्किंग विद MS एक्सेल। उसके बाद नेक्स्ट आप होमवर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेबस थर्ड टर्म की हेडिंग डालेंगे। अच्छी सी हेडिंग डालने के बाद कॉपी में आपने सिलेबस लिखना है। सिलेबस लिखने के बाद चैप्टर की हेडिंग डालने के बाद ये लिखना है द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। चैप्टर की हेडिंग डलेगी। सबसे पहले ग्लॉसरी, इंटरनेट, नेटवर्क, वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, राइट डाउन सम इंटरनेट सर्विस ऑफ कंप्यूटर, ये आपने लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द मोस्ट पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। Question number 3, which software is a user-friendly software? Which software serve as a web browser? स्टूडेंट यहाँ तक कि आपने पूरा काम अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद मज़ीद इस चैप्टर के बारे में और इस चैप्टर का वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी इंशाल्लाह। अच्छी सी राइटिंग में काम करना है, साफ़ सुथरा कॉपी के अंदर थर्ड टर्म की हेडिंग डाल के और सिलेबस मेंशन करके।